एपिसोड की शुरुआत में ओहारा क्लास में आता है। आशिया अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। ओहारा अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो आशिया को अवॉइड ही करे, जिससे उसे ही कम तकलीफ हो, क्योंकि आशिया के लिए डेली उसकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी, जिन पर वो कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आशिया अपने दोस्तों से चाइनीज़ फूड के बारे में बातें कर रहा था। ओहारा का पूरा ध्यान आशिया की बातों पर ही था। तभी आशिया उससे पूछता है, तुम्हें किस तरीके का चाइनीज़ फूड पसंद है ओहारा? ओहारा उससे कहता है, मुझे करी बन पसंद है। आशिया कहता है, ओह करी बन, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, मैं भी टेस्ट करूँगा। उससे नज़र हटाते ही ओहारा सोचने लगता है कि ये फीलिंग्स जिसे मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्या ये कभी भी कम होगी? तभी आशिया उससे पूछता है, चलो फ्रॉग करी खाने के लिए चलते हैं। जिस तरह ओहारा आशिया को देख रहा था, ये सब कुछ उनका ही एक फ्रेंड होसाका नोटिस कर रहा था। दोनों साथ में लंच करने के लिए आते हैं। आशिया कहता है, मैं तुम्हारे घर पर फिर से ज़रूर आऊँगा। जो गेम लास्ट टाइम हमारा रह गया था उसे हमें कंटिन्यू भी तो करना है। हालांकि मुझे पता है कि मैं हार ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी उस गेम को ठीक से खेलना आया नहीं है, पर मैं गिव अप नहीं करूँगा। ओहारा उससे कहता है, हाँ बिल्कुल तुम मेरे घर आ सकते हो, हम दोनों साथ में इस तरह हमेशा फ़न कर सकते हैं। आशिया कहता है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ओहारा कहता है, तो क्या तुम कल मेरे घर आओगे? आशिया कहता है, कल तो नहीं आ पाऊँगा। ये सुनने के बाद ओहारा को लगता है कि शायद आशिया का अकाने के साथ कोई प्लान होगा। अकाने वही लड़की जिसने आशिया से उसका नंबर मांगा था। पर आशिया कहता है, कल मॉम को राइस केक्स खरीदने के लिए जाना है, कल सेल लगी है तो उन्हें बहुत सस्ते मिल जाएंगे, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। ये सुनकर ओहारा हंसने लगता है। आशिया कहता है, उन्होंने कहा कि इसके बदले वो मुझे 1000 येन देंगी, उसमें मैं कितने करी बंस खरीद पाऊंगा। नेक्स्ट डे आशिया अपनी मॉम और अपने छोटे भाई के साथ शॉपिंग के लिए आ जाता है। हालांकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं था, उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती लेकर आई थी। उसकी माँ उससे कहती है, आज बहुत अच्छी सेल लगी है, आज का मौका तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। वो तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अकाने वहाँ आ जाती है। वो भी वहाँ शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। वो आशिया से कहती है, तुम यहाँ कैसे? तो आशिया कहता है, मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ शॉपिंग के लिए आया हुआ था। अकाने उन्हें हेलो करती है। अकाने आशिया के छोटे भाई को भी हेलो कहती है, जो उससे छुप रहा था। उसके छोटे भाई के सिर पर भी उसी तरह बाल खड़े हुए थे जैसे कि आशिया के सिर पर थे। अकाने कहती है, तुम दोनों की लगता है सेम ही आदत है। आशिया तुरंत अपने बाल ठीक कर लेता है। आशिया की मॉम को लगता है कि शायद अकाने उसकी गर्लफ्रेंड होगी, इसलिए वो अपने छोटे बेटे को अपने साथ लेकर उन दोनों को अकेले समय बिताने के लिए छोड़ देती हैं। उसी मॉल में ओहारा अपनी बहन यानी मिकोतो के साथ आया हुआ था। वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। मिकोतो अपने लिए कुछ ऑर्डर करती है और वो ओहारा को भी खाने के लिए कहती है। मिकोतो अचानक उससे कहती है, मुझे लगता है कि आप आशिया को पसंद करते हो। ओहारा ये सुनकर सरप्राइज रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ आशिया अब अकाने के साथ शॉपिंग करने के लिए निकल गया था। वो एक शॉप पर आते हैं जहाँ उन्हें काफ़ी सारी क्यूट टेडीज रखे हुए नजर आते हैं। अकाने अपने लिए ठीक वैसा ही टेडी उठाती है जैसा कि लास्ट टाइम गेम में ओहारा ने आशिया के लिए निकाला था। अकाने आशिया से कहती है, लास्ट टाइम तो किसी ने मेरा टेडी ले लिया था, बाद में काहो-चान ने मेरे लिए सेम वैसा टेडी निकाला था। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उसी दिन के बाद जब अकाने को अपना टेडी नहीं मिला था, तो उसकी एक फ्रेंड काहो ने उसके लिए सेम वैसा टेडी गेम में निकाल लिया था। आशिया ने झूठ कहा था कि वो टेडी खो गया है, जबकि आशिया ने उसे छुपा लिया था, क्योंकि ओहारा ने स्पेशली उसके लिए वो निकाला था। उस टेडी को देखकर आशिया सोच भी रहा था कि मैंने आखिरकार ऐसा क्यों किया था, ये मेरे साथ चल क्या रहा है और मैं इतना नर्वस क्यों फील कर रहा हूँ। मैं और ओहारा हम दोनों केवल बेस्ट फ्रेंड्स ही तो है ना। तभी अकाने उसके पास आकर कहती है, चलो स्टोर की तरफ चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिकोतो अपने भाई से कह रही थी, मैं इतने टाइम से आपको देखती आ रही हूँ, क्या आपको नहीं पता था कि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा? ओहारा उससे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। मिकोतो कहती है, जिस तरह आप आशिया को देखते हैं साफ पता चलता है ब्रदर। आप खुद सोचिए, अगर किसी दिन आशिया की गर्लफ्रेंड बन गई तो क्या आप उसे किसी और से शादी करता हुआ देख पाएंगे? अगर आप उसे केवल अपना चाइल्डहुड फ्रेंड मानते हैं तो क्या आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट विश कर पाएंगे? अगर आप उससे अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर सकते तो अच्छा होगा कि आप इस तरीके के प्यार में भी ना पड़ें, वरना एंड में जाकर सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको ही होगी ब्रदर। ओहारा उससे कहता है, मुझे पता है मिकोतो। मिकोतो कहती है, ब्रदर आप हमेशा
अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते आए हैं, पर इस बार मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में सोचें। अगर आप उसके लिए फीलिंग्स रखते हैं तो आपको उसे बता देना चाहिए। ओहारा कहता है, पर हम किसी की फीलिंग्स को खुद पर फोर्स नहीं कर सकते ना। अगर मैं उसे सच बता भी दूँ और वो मेरे बारे में वैसा फील ना करता हो तो फिर क्या फ़ायदा होगा, मुझे और भी तकलीफ होगी। तभी ओहारा की नज़र दूसरी तरफ पड़ती है, जहाँ वो आशिया को देखता है। आशिया और अकाने साथ में जा रहे थे। ओहारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत वहाँ से उठकर चला जाता है। अकाने और आशिया स्टोर में एक दूसरे के साथ शॉपिंग करने के लिए आ गए थे। अकाने आशिया से कहती है, मैं ज़रा इसे ट्राई करके आती हूँ, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करो। आशिया जब अकेले में था तो वो सोच रहा था, पहले मैं हमेशा सोचा करता था कि मुझे अकाने से प्यार हो जाएगा, पर अब जब मैं उसके साथ अकेला हूँ तो मुझे वैसा फील क्यों नहीं हो रहा। वो ये सब सोच ही रहा था, अचानक ओहारा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचता हुआ एक कोने में ले आता है। आशिया उससे कहता है, ये तुम्हें अचानक क्या हुआ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओहारा उससे पूछता है, तुम उस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे थे? तुमने तो कहा था कि आज तुम्हें आंटी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाना है। आशिया कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ उसके साथ नहीं आया। पर ओहारा उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि वो उससे कहता है, हमेशा ऐसा ही होता आया है ना। आशिया कहता है, ओहारा प्लीज़ बताओगे कि क्या हुआ है। ओहारा उससे कहता है, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकूं। वो मन में कह रहा था, पर मैं इन फीलिंग्स को दबा भी नहीं पा रहा हूँ। आशिया अभी भी उसके पीछे खड़ा हुआ था, तभी ओहारा अचानक उसके पास आकर उसे टाइटली हक कर लेता है। अकाने आशिया को बहुत देर से कॉल ट्राई कर रही थी, पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी आशिया की मॉम और उसका छोटा भाई बाहर आता है। छोटा भाई अकाने को देखकर कहता है, ये तो ब्रदर की गर्लफ्रेंड है ना। आशिया की मॉम आकर उससे पूछती है, क्या हुआ, आशिया कहाँ है। तो अकाने कहती है, अचानक से हम दोनों अलग अलग हो गए और अब उसका फ़ोन पिक नहीं हो रहा है। ओहारा अभी भी आशिया को टाइटली हक किए हुए ही खड़ा हुआ था, पर अचानक वो उससे अलग हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। आशिया अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, पर ओहारा उसका हाथ पकड़ लेता है। ओहारा उससे कहने ही वाला होता है, आशिया मैं तुमसे, पर इससे पहले कि वो अपनी लाइन कंप्लीट कर पाता, आशिया का छोटा भाई वहाँ पहुँच जाता है और उसकी मॉम भी वहाँ आ गई थी। उसकी मॉम ओहारा को देखकर कहती हैं, तुम भी यहाँ हो, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों साथ में शॉपिंग कर रहे हो। ओहारा कहता है, मैं भी यहाँ शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। आशिया की मॉम कहती है, आज तो कितने सारे कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, अकाने चान भी यहाँ शॉपिंग के लिए आई हुई थी। ओहारा को पता चल जाता है कि आशिया झूठ नहीं कह रहा था, वो अपनी मॉम के साथ ही आया था। वो आशिया से कहता है, आई एम सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। ओहारा उसके पीछे पीछे जाने वाला होता है, पर उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती हैं, अभी तुमने 1000 रुपीज़ तक का काम नहीं किया है। अगले दिन जब आशिया अपने क्लास में पहुंचता है तो वो ओहारा के बारे में ही सोच रहा था। ओहारा जब क्लास में आता है तो वो आशिया की तरफ देखता भी नहीं है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है, कल अकाने चान के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही? मुझे पता चला कि तुम दोनों साथ में शॉपिंग कर रहे थे। आशिया कहता है, वो कोई डेट नहीं थी, मैं माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए गया था और अकाने भी वहाँ थी। ओहारा को बुरा लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। टीचर वहाँ आकर आशिया को एक और काम दे देते हैं। आशिया को लग रहा था कि शायद ओहारा उसकी वो होमवर्क करने में मदद करेगा, पर ओहारा ऑलरेडी कहकर चला जाता है, मुझे अपना भी काम करना है। होसाका जो काफ़ी टाइम से उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था, उसे लग रहा था कि दोनों के बीच कोई ना कोई तो बात हुई है। क्लास के बाद वो ओहारा के पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम काफ़ी सारे लव ट्रबल्स फेस कर रहे हो। ओहारा उससे कहता है कि सबसे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। होसाका कहता है, वैसे तुम्हारे फेस से साफ पता चलता है, एक ऐसा इंसान जो लड़कियों में इतना ज़्यादा पॉपुलर है फिर भी किसी भी लड़की को भाव नहीं देता, हमेशा क्लास में जो इतना रिलैक्स्ड रहता है, आजकल वो इतना ट्रबल में क्यों दिखने लगा है। ओहारा उसकी बातों से इरिटेटेड होते हुए कहता है, तुम प्लीज़ अपने घर जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी होसाका उससे कहता है, तुम अपने प्यार का कन्फेशन खुद करने वाले हो या मैं कह दूँ? तुम आशिया को पसंद करते हो, साफ साफ पता चलता है। आशिया को लेकर तुम्हारी फीलिंग्स पूरी क्लास में लीक होती रहती हैं। ओहारा उससे कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? होसाका कहता है, कुछ दिनों से मैं तुम्हें नोटिस कर रहा था, इसलिए मुझे पता चला।
और अगर यही चलता रहा तो आशिया को भी जल्दी ही पता चल जाएगा। इसलिए मेरा कहना यही है कि तुम्हें पेन में नहीं रहना चाहिए। तुम जो भी फील कर रहे हो उसे बता दो। और अगर मैं गलत हूँ, तुम आशा के लिए फीलिंग्स नहीं रखते तो कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ किसी से प्यार करना कितना ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। मुझे खुद बहुत जलन होती थी। मैं भी अपनी फीलिंग्स छुपाने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। होसाका के वहाँ से जाने के बाद उहारा आशिया से बात करने का सोचता है। वो उसे मैसेज करता है, आई एम सॉरी अभी जो भी कुछ हुआ। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? मैं कल तुमसे बात करना चाहता हूँ। हालांकि वो अकेले बैठकर सोच रहा था, मुझ में अभी भी इतना साहस नहीं कि मैं तुमसे बात कर सकूं। मैं सच में कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस, ये सीरीज़ ना अभी ऑफिशियल सबटाइटल्स के साथ रिलीज़ नहीं हुई है, तो ये जो भी सबटाइटल हैं ये फ़ैन मेड हैं, इसलिए ये बीच बीच में थोड़े गड़बड़ भी हैं। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे ऑफिशियल सबटाइटल्स नहीं दिखे। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो प्लीज़ उस गलती को इग्नोर कर देना। और आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।